मैं डॉक्टर अमित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं जिसका नाम है हेल्दी डाइट यानी बैलेंस डाइट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में खानी चाहिए और बैलेंस डाइट क्या होती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बैलेंस डाइट यानी हेल्दी डाइट। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैंने एक सैंपल डाइट चार्ट डाला हुआ है कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और अब आप मुझे इंस्टाग्राम टीवी पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आती हैं तली हुई चीज़ें। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, जिसमें इंक्लूड है पकोड़े, पराठे, टिक्की आदि। जंक फूड्स, इनका नाम ही है जंक फूड्स। इसमें इंक्लूड है पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर आदि। ऐसी चीज़ों का हमें ज़रूर परहेज करना चाहिए। ये हमें फालतू की कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा केक, पेस्ट्रीज, चॉकलेट, जैम, जेली, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स ऐसे ही कई पदार्थ है जो हमें नहीं लेने चाहिए। फिर बिस्किट्स, खासकर कि मीठे बिस्किट्स हमें नहीं लेने चाहिए। अगर हमें बिस्किट्स में खाने हैं तो हाई फाइबर बिस्किट्स हम खा सकते हैं। सफ़ेद ब्रेड से हमें परहेज करना चाहिए। ब्राउन ब्रेड हम खा सकते हैं। चिप्स या मसालेदार पैकेज वाले जो वेफर्स होते हैं उनका भी हमें परहेज करना चाहिए। ये हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट प्रोवाइड करते हैं, खासकर कि इनमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक जिन्हें हम बोलते हैं, इनका सेवन हमें कोशिश करें कि बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि ये हमें जंक कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं और इनका कोई बेनिफिट नहीं होता है शरीर में। विभिन्न प्रकार की शरबत जो कि मीठी होती हैं, उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, डिफरेंट नाम से मार्केट्स में अवेलेबल है। इनका सेवन हमें नहीं करना है। फिर हम बात करेंगे शराब। शराब का तो आप बिल्कुल भी सेवन नहीं करें तो बहुत अच्छा है। अगर करना भी है तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में आप कर सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा कैलोरीज को बढ़ाता है, गैस्ट्राइटिस करता है और अपने इनकोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। और अगर इसकी एक बार एडिक्शन बहुत ज्यादा लग जाती है तो ये अपना सांसारिक सुख और पारिवारिक सुख दोनों को हैम्पर करता है। तो मेरी सलाह ये है शराब से बचें और अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ही कम मात्रा में और बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में आप शराब को पिएं। अब हम बात करेंगे पैकेट वाले खाने। जितने भी पैकेज फूड होते हैं हमें उनका परहेज करना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत तरीके के केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। और कुछ तो इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं अगर लंबे समय तक इनका सेवन किया जाए तो वो कैंसर भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पैकेट वाले खानों से बचना चाहिए। हमें ताजा खाना खाना चाहिए। केचप, चिली सॉस, सोया सॉस, इस टाइप की विभिन्न प्रकार की सॉस या चटनियां मार्केट्स में अवेलेबल है। इनमें भी वही प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जंक कैलोरीज होती हैं। ये टेस्टी तो जरूर होती हैं लेकिन इनका हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए या करें तो बहुत ही कम मात्रा में हमें करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, मतलब जो मांस खाते हैं। तो वैसे तो मीट हेल्दी होता है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए, जिसमें जिगर, गुर्दा, ब्रेन। अंडे में हमें पीले वाला भाग नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसका बहुत ही हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है। ऐसे ही डब्बा बंद जितने भी मीट आती है, फिश आते हैं, सूप आते हैं, डब्बा बंद या पैकेट वाले हमें नहीं लेने चाहिए क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। हमें तेल वाले अचारों का परहेज करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे ऐसे खाद्य पदार्थों का जिन्हें हम ले तो सकते हैं लेकिन हमें उनकी मात्रा को नियंत्रित रखना होगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दूध का। इसमें हम टोंड दूध लें तो बहुत ही बेटर रहेगा और साथ में दूध से बनी हुई चीज़ें भी कोशिश करें कि वो टोंड दूध से बनी हुई हो। चाय या कॉफ़ी हम 2 से 3 कप से ज़्यादा नहीं लेनी है एक दिन में। इसकी मात्रा एक बार में लगभग 150 ml के आसपास हो सकती है। अब हम बात करते हैं रिफाइंड तेल की। रिफाइंड तेल में जैसे सोया, मूंगफली, सनफ्लावर्स ऐसे तेल हम सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि रिफाइंड ऑयल बदल बदल के लेना चाहिए ताकि
हर प्रकार के रिफाइंड तेल का हमें फायदा हो, लेकिन दिन भर में 5 से 7 चम्मच ले सकते हैं। 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी है पूरे दिन भर में। बाकी तो डिपेंड करता है कि गर्मी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, आपका फिजिकल वर्क कैसा है, उस हिसाब से आप अपने पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन 8 से 10 गिलास पानी तो जरूर पीना ही है। और स्वस्थ रहने के लिए आपको दिन में 30 मिनट से 45 मिनट जरूर तेजी से चलना है। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि आप दौड़ें उसमें, लेकिन तेज तेज चलना जरूरी है। और ये 45 मिनट रोज कम से कम हफ्ते में 5 दिन आपको ऐसा करना है। तो इससे आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा रहेगा और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन भी कम होगा। अब हम बात करते हैं सैंपल डाइट चार्ट की। वैसे तो डाइट चार्ट हर इंसान के लिए अलग होता है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से, जितना उसका वजन है, एज है, मेल है या फीमेल है, या फिर उसे कोई बीमारी है, उस हिसाब से अलग डाइट चार्ट बनता है। कोशिश करें, अगर आपको कोई बीमारी है या आपको कोई स्पेशल सलाह लेनी है तो अपने डाइटिशियन से आप बात कर सकते हैं या डॉक्टर से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सैंपल डाइट चार्ट दिया है जो एक नॉर्मल हेल्दी एवरेज वेट वाला मेल या फीमेल फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले सुबह उठकर चाय का सेवन या कॉफ़ी का, नारियल पानी या नींबू पानी ले सकते हैं। नींबू पानी से हमारा एसिडिटी लेवल कंट्रोल रहता है, शरीर में एसिड की मात्रा को नियंत्रित करता है नींबू पानी। ये अमूमन 150 ml के आसपास आप ले सकते हैं और साथ में आप 8 से 10 ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर बारी आती है नाश्ते की। नाश्ते में आप 1 या 2 स्टफ रोटी ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, साथ में सांभर, पोहा या बेसन का चीला भी आप ले सकते हैं, या फिर आप 2 अंडे ले सकते हैं। साथ में आप दूध, मीठी लस्सी या हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। ये हो गया नाश्ता। अब हमें नाश्ते के बाद सीधा लंच नहीं करना है। लगभग 2 घंटे के बाद हम जरूर कुछ ना कुछ खा ले, जैसे स्प्राउट्स हम खा सकते हैं, ताजे फल खा सकते हैं 100 से 150 ग्राम, या फिर साथ में नींबू पानी पी सकते हैं। अब बारी आती है लंच की। लंच में हम 2 से 3 रोटी खा सकते हैं, साथ में हम सफ़ेद मक्खन ले सकते हैं, दाल या पनीर की सब्जी ले सकते हैं, 1 कटोरी वेजिटेरियन सब्जी ले सकते हैं, मल्टी वेज, या फिर जो सीजनल सब्जी है उसमें से आप कुछ चूज कर सकते हैं। साथ में 1 कटोरी दही या रायता बनाकर पी सकते हैं। ताज़ी सलाद ज़रूर खानी है, 100 से 150 ग्राम तो आपको मिनिमम सलाद खानी ही है, क्योंकि सलाद में हाई फाइबर कंटेंट होता है जो आपके डाइजेशन को हेल्दी रखता है। और आप एक साथ में मिठाई का सेवन भी कर सकते हैं। फिर हम शाम के समय में चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, लस्सी या दूध में से कुछ ले सकते हैं, जिसकी मात्रा लगभग 1 कप के आसपास 150 ml के आसपास रह सकती है। साथ में 1 मुट्ठी भुने हुए चने, मुरमुरे, इस टाइप की पोहा, इस टाइप की चीज़ें आप ले सकते हैं। फिर आता है डिनर से पहले हमें क्या करना चाहिए। डिनर से पहले 1 कटोरी आप सूप ले लें या फिर ताज़े फल भी ले सकते हैं। फिर लास्ट में डिनर में हम रोटी के साथ सफ़ेद मक्खन ले सकते हैं, जैसे हमने लंच में किया था। दाल या पनीर में से कोई आइटम ले सकते हैं, 1 कटोरी सब्जी ले सकते हैं, 1 कटोरी दही या रायता बनाकर पी सकते हैं, ताज़ी सलाद खा सकते हैं 100 से 150 ग्राम तक इसमें। और लंच लगभग सेम है। मैं ये मानता हूँ कि डिनर में आपको मिठाई नहीं खानी चाहिए, जिससे आपकी कैलोरीज बढ़ जाती है, क्योंकि और डिनर के तुरंत बाद सोना नहीं है, लेटना नहीं है। ध्यान है, लगभग डिनर के 2 घंटे का गैप रहना चाहिए सोने और डिनर के बीच में। और कोशिश करें पोस्ट डिनर आप थोड़ी सी वॉक करें, जिससे डाइजेशन आपका बेटर होगा और एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बर्न आउट हो जाएगी और रात में आपको नींद भी बहुत अच्छी आने वाली है। तो ये आपने देखा आज की वीडियो में कि हमने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और हमने पूरा दिन भर का डाइट चार्ट देखा है जो एक नॉर्मल एवरेज इंसान को हमें खाना चाहिए। वैसे तो शरीर के वजन के हिसाब से, एज के हिसाब से और आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज अलग अलग होती है, लेकिन ये फिर भी एक सिंपल डाइट चार्ट है जो अमूमन हर कोई फॉलो कर सकता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और Instagram TV पर भी मुझे फॉलो करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर, जिसका नाम है healthismust.com, उस पर भी जाकर आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।